औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। 3 लेक्चर्स MS वर्ड के हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में आज हम आपको पेज ब्रेक के बारे में बताएंगे, शेप्स के बारे में बताएंगे, ड्रॉप कैप, शिफ्ट F3 क्या काम करता है, इक्वेशन और सिंबल के बारे में कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। पेज ब्रेक, जब हम कभी कोई चीज़ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास एक पेज लिखा जाता है, तो जहाँ तक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं कि इसको मैं एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाऊं। तो एक तो ये तरीका है जो कि मुश्किल तरीका है, और एक तरीका हमारे पास ये है कि इंसर्ट में पेज ब्रेक है तो आप ऑटोमेटिक जा सकते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, और एक मेरे पास है कंट्रोल एंटर जो इसकी शॉर्टकट की है, उसके ज़रिए भी हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ड्रॉप कैप ऐसा होता है जैसे अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, जब पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है तो वो बड़ा होता है, बाकी पैराग्राफ अपने नॉर्मल फ़ॉन्ट पे होते हैं। ड्रॉप कैप को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं, ऐसा जिस तरीके से भी आप लेना चाहें। ये इसका आई जो है वो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। इट अलाउज है तो उसका आई आएगा। हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें कुछ और आया हो, इधर इसमें W है, इसको लेते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर भी हटाते हैं, इस पे ड्रॉप कैप लेते हैं। ऐसे इस तरीके से नज़र आएगा, जो वर्ड का W है वो आपके पास इस तरह आता है, तो इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। अक्सर पैराग्राफ में जो है, जब कोई बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है तो उसमें इस तरीके से ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप कैप एक और भी है हमारे पास, लेकिन मार्जिन है, एक ये है कि ये दो किस्म के ड्रॉप कैप है। अच्छा, एक आता है हमारे पास शिफ्ट F3 क्या काम करता है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब एक दफ़ा शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा तो सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। दोबारा शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, सारे लेटर्स स्मॉल हो गए। फिर शिफ्ट F3 करता हूँ तो आप देखेंगे कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। इसका मतलब ये टाइटल केस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के हैं, कैपिटल, स्मॉल लेटर और टाइटल। तो ये शिफ्ट F3 के ज़रिए इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे आते हैं सिंबल जो है अक्सर हम केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं। ये यहाँ पे मोर सिंबल्स को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स आ जाते हैं। वर्ड में, आम कीबोर्ड में ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लेते हैं। जैसे ये ओम है, ओमेगा है, अल्फ़ा है, तो ये चीज़ें साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती हैं। कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, तो ये कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे आपको। तो जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको
इस सिंबल वाली जगह से तलाश कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बाकायदा फिर हम अपने उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें से कोई सिंबल लेते हैं, जी। इसकी हम शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। दोबारा करते हैं, ये फर्स्ट किया मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट को अपना प्रेस कर लें और साथ में 3 है तो ठीक है, या 4 है तो 4 के साथ हम अच्छा शॉर्टकट की वो सेलेक्ट करेंगे जो मतलब पहले से ना हो, ठीक है। तो हम की सेलेक्ट कर लेते हैं, असाइन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्लोज करेंगे। अब देखो क्या होता है, कहीं पे भी आप कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करें तो ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि हमने इसकी शॉर्टकट की बना दी, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो सिंबल में आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं कि आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। अच्छा, एक इसमें है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जो है, इसके पास एक वर्ड की एक स्टोरेज है, उसमें पहले से MS वर्ड में पहले से डिफ़ाइन किया गया है मुख्तलिफ वर्ड्स के। अगर इस तरह वर्ड्स लिखोगे तो उसका सिंबल ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि कोई वर्ड है हमारे पास कि हम ऐसा लिखेंगे, तो फर्ज किया मैं लिखता हूँ टू लिखता हूँ और ब्रैकेट में इस तरह का ब्रैकेट में लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा यहाँ पे मैंने लिए, इस वजह से मैं कहता हूँ कहाँ से आ गया। ये हम यहाँ पे कोई और लेते हैं, पर ये सर्कल है, इसको लेते हैं ऑटो करेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि मैं जब % के साइन को 2 दफ़ा प्रेस कर लूँ तो ये सर्कल आ जाए, ऐड करेंगे, ये आ गया यहाँ पे, ओके करेंगे, देखते हैं क्या करता है। % के साइन को मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ तो क्या हो जाता है, सर्कल बन जाए, ऑटो करेक्ट में स्टोर हो गया। जब आप % के साइन को 2 दफ़ा क्लिक करते हैं तो इस तरह ऑटो करेक्ट में पहले से कुछ चीज़ें डिफाइन है। जैसे मैं टाइपिंग के दौरान एंड लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ADN लिखा, ये उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, एंड कर देता है, ठीक है। इस तरह हम अक्सर ब्रैकेट में C लिखते हैं तो इसको ये यूँ कर देता है। ये पहले से MS वर्ड में डिफ़ाइन है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और उसमें और चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, जैसे हमने ये वाले किए। तो ये हमारे पास सिंबल है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्वेशन एडिटर। इक्वेशन एडिटर हम मैथ्स में और साइंस के सब्जेक्ट जितने हैं उसमें बाकायदा इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये इस तरह की इक्वेशंस आपके पास आएंगी तो हम उसमें करते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशंस, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ सिंबल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हम इसमें कुछ करते हैं। ये आपके पास जो इसकी बेसिक्स हैं वो ये हैं,
अब हम इक्वेशन में कुछ और चीज़ें करते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को भी यूज़ करते हैं इसमें। अक्सर आप देखते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर ही ब्रैकेट्स होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन अक्सर होते हैं, फिर ये वाले ब्रैकेट्स आते हैं, फिर इसके अंदर ये वाले ब्रैकेट्स भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। 2 + 3, एक कर्सर की मदद से आप इससे निकल सकते हैं। मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए ना इसमें ना यहाँ पे एक सिंबल है, ये आप लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 5, और डिवीजन के लिए भी सिंबल यहीं से उठाएंगे आप। ठीक है, 9। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, आप इस पर प्रैक्टिस करें। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं। इस तरह ये है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। यह आपका हो गया इक्वेशन का। अब इंसर्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आएगा शेप्स। ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप जो आपकी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसको आप किसी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करके इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सेट करना चाहें तो करें। ठीक है, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कलर्स भी इसके चेंज कर सकते हैं। ये इसके आउटलाइंस हैं, आप देखेंगे ना, ये रेड लाइन में नज़र आएंगे। ये शिफ्ट फिल जो है, ये ब्लू कलर जो है, आप जैसे इस कलर पे जाएंगे तो ये इसका कलर चेंज होते जाएंगे। इस तरीके से इस पे शेप इफ़ेक्ट्स हैं, आप इस पे अपनी मर्ज़ी का शेड्स देना चाहें तो शेड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शेप्स हैं इस तरीके से। इस तरह हमारे पास ये इधर और शेप्स भी हैं। एरो की है, अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, और इस पे भी आप कलर्स अपनी मर्ज़ी के सेट करें। और रिफ्लेक्शन वाले में सेलेक्ट किया तो अपनी मर्ज़ी से आप इस पर सेटिंग कर सकते हैं। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बीच में इसी तरीके की चीज़ है बट आर्ट। अच्छा, ये बट आर्ट जो है ये तो सिंपल है। जो पुराने ऑफिसेस थे
पुराने ऑफिस 97 उसमें जो वर्ड आर्ट थे तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस थे, पहले से प्री बिल्ट इन डिज़ाइन होते थे, उसमें सर्कल टाइप के होते थे। इसमें बस इतने ख़ास इन्होंने नहीं किए, तो आप इस पर किसी किस्म का किसी स्टाइल का वर्ड लिख सकते हैं। इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं, जो आपकी जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं। आज इतना काफ़ी है, और आइंदा के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी चीज़ें अभी रहती हैं उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। ये जितने लेक्चर्स भी आप लोगों ने देखे हैं तो इस पर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आसानी से सीख सकते हैं। तो कल के लिए खुदा हाफिज़।